वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैंने IBPS PO मेन एग्जाम 2018 के मेमोरी बेस्ड नंबर सीरीज के न्यू टाइप के क्वेश्चंस लिए। 2018 के पहले करीब 2-3 साल तक मेन एग्जाम में नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आने बंद हो गए थे, लेकिन नए फॉर्म में इसका अवतार हुआ। SBI PO मेन और IBPS PO मेन में न्यू टाइप के नंबर सीरीज आज एक इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करते हैं। जहां 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक में सिलेक्शन होता हो मेन एग्जाम में, वहां पर नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस होगा आप सोच सकते हैं। एक 5 या 6 क्वेश्चन का कोई DI सेट जो आपको अच्छा लगे, समझ में आता हो, और नंबर सीरीज के ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो SBI PO और IBPS PO का मेन एग्जाम निकल सकता है। ये इंपॉर्टेंस है। मेरा स्लोप मेथड अल्टीमेट है। आप देखेंगे एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं, रियल में आप एंजॉय करेंगे। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों अवेलेबल रहता है। खैर, नंबर सीरीज में हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा मायने तो है नहीं। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इसका PDF मिलेगा, मैं हमेशा देता हूँ, वहाँ से अपलोड करके आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। शुरू में मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ इसके बारे में कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये ऐप है जहाँ पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ कि कैसे आपको अधिक से अधिक फ्री मटेरियल्स भी अवेलेबल करा पाऊँ। इसमें अभी काम होना बाकी है। और ये ब्लॉग है जिसमें मैंने YouTube में आने से पहले लगभग 2 साल तक काम किया था। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सजा के ऑब्जेक्टिव और डिटेल दोनों तरह से डिटेल लिखा गया है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये ब्लॉग। तो उस पर कुछ नहीं, अमर सर जैसे ही आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो ब्लॉग से लेके सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये तो कोर्सेस हैं। आइए तो शुरू करें। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला क्वेश्चन है अलग अलग करके आता है, एक साथ नहीं रहता है। एक क्वेश्चन का मतलब अलग वेटेज है। गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ सीरीज। देखिए, एनालाइज द पैटर्न ऑफ द सीरीज। इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा। एंड आंसर द गिवन फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक मजेदार बात आप ये देखेंगे कि हालांकि स्लोप मेथड अल्टीमेट है, मैंने बताया हुआ है, सॉल्व भी आप कर लेंगे, लेकिन कई जगह कुछ अलग ही तरीके से सॉल्व करना फायदेमंद रहेगा, वो आप देखेंगे। देखिए, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और हमें यहां दिखता है 130 से 1 लेस 5 टाइम्स अगर करें तो 650 से 5 लेस और 1, यानी कि अब यहां पर चूंकि हमें आ रहा है समझ में तो कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग जनरली छोटे नंबर में बाकी कैलकुलेशन करते हैं। स्लोप तो यहां से तय करते हैं, लेकिन बाकी यहां देखिए इंटू 4, 124 प्लस बोलेंगे 5, ये इंटू 3। जब ऐसा जा रहा है तो हम तो सोचेंगे इंटू 3, 27 प्लस 4, एंड रूल इज कंफर्म। रॉन्ग नंबर सीरीज तो है इंटू 2 प्लस 3 एंड इंटू 1 प्लस 2, रूल कंफर्म है। देखिए, यही पैटर्न लागू होगा आगे, यही पैटर्न आगे लागू होगा। तो आइए देखते हैं। इंटू 1 प्लस 2, 2 से 2 इंटू 1 प्लस 2 तो हो गया 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11, लिखेंगे ना 11। देखिए ऐसे देखिए, इंटू 3 33 प्लस 4 37, इंटू 4 37 का डबल 74 का डबल, 148 प्लस 5 153, और इंटू 5 जब करना होता है तो इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा 1530, नहीं,
1400 and 130, so that कि 5 करेंगे तो 765 प्लस 65 प्लस 6 71. दिस इज द आंसर. कुल मिला के ये सीरीज का पैटर्न चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये आपको अच्छा लगा होगा, आसान भी लगा होगा. डी इज द आंसर. ठीक है ना. इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखिए क्या है. ये क्वेश्चन 4, 2, 2, 3, 6, 15, 45 ऐसा सीरीज है. If 2835 is the term of the sequence where n is the nth term of the sequence, then find n. कितनी दूर तक कैलकुलेशन करें? इसमें कुछ बातें हैं रूल पकड़ में आने के बाद. आइए देखिए. सबसे पहली बात है ये सीरीज तो है, तो यहां हमें दिखता है इंटू हाफ इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3. 45 से आगे क्या किया जाए जरा देखिए. ये 45 है, तो यहां पर होना क्या है? यहां पर होना है देखिए 45 इंटू 3.5 ये होना है. अब 45 इंटू 3.5 क्या होता है? मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा है. कितना मल्टीप्लाई करेंगे भाई? और हमें जाना कहाँ है? 2835. तो हम सोचते हैं क्या करेंगे. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको यहां लिखेंगे. यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो आएगा दरअसल 45 इंटू 3.5 आएगा ये वाला. लेकिन इसके बाद क्या आएगा? इंटू 4. 45 इंटू 3.5 करने से तो ये आएगा नहीं, ये तो तय है. तो अगला जो नंबर आएगा 45 इंटू 3.5 इंटू 4 होगा. इसको कर लेते हैं ना. क्यों? अच्छा लगता है. एक 2 इसको दिया, दूसरा 2 इसको दिया, ये 7 ना हो गया, ये 90 ना हो गया, ये 630 क्यों ना हो गया. अच्छा लग रहा कि नहीं? और जहां तक आगे का सवाल है, ये ऊपर लिखा गया था, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं. कहने का मतलब ये ऐसे ऊपर 4 जो यहाँ आएगा हमने लिखा नहीं, मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा है. ऐसा कुछ मुश्किल भी नहीं है, अभी कर देते हैं, लेकिन फिर भी क्यों करें. और जहां तक सवाल है इसके आगे का, देखिए इसको हमने किया तो ये आया यहाँ का टर्म, इंटू 4 किया तो ये आया, इंटू 4.5 करेंगे तो आएगा 600 इंटू 4.5 को बोलेंगे 300 इंटू 9 2700. और उसके बाद देखिए 2820 से फिर ऊपर का कैलकुलेशन. यस यही है. यानी ये यही है. हम लोग को जो टर्म दिया हुआ था 2, 4, 6 ये 7 था, ये 8th, 9th एंड 10th. ये 8th, 9th एंड दिस इज 10th. सो 10th नंबर. जरूरी नहीं है कि हम पूरा कैलकुलेशन करें, ये बताइए. ठीक है. मैंने ये कहा कि इसको मल्टीप्लाई करना है मुश्किल है. अरे काहे का मुश्किल है? इसे हम 35 इंटू 45 क्यों न समझे? 3 इंटू 5 1575. 1 प्लस के बाद डेसिमल क्यों न लिखें? ऐसा थोड़े है कि इसको लिख नहीं सकते. 157.5 करना नहीं चाहते ना. कहने का मतलब यहां पर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों नहीं लिख दें 157.5 क्यों नहीं लिख दें. लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो टर्म निकाले बिना भी चलेगा. बोले क्लियर? ये समझ में आ गया?
इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी बहुत कुछ है, दिखाता हूं। सीरीज क्या है, उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, स्मार्ट अप्रोच क्या होगा, ये भी है, बताता हूं हर तरह से। सबसे पहले तो ये देखिए, a series is given, okay, another series is given, okay, which follows same pattern as given number series। लेकिन एक बात समझिए, हम लोग तो सीरीज को पकड़ेंगे, करेंगे भी, क्या सीरीज है, रूल भी देखेंगे, लेकिन सीरीज का स्लोप बताता है कि ये टाइम्स नहीं हो रहा, टाइम्स नहीं हो रहा, टाइम्स नहीं हो रहा मतलब समथिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि इस नंबर में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट यहां नहीं है, हो सकता था, ऐड करें, ऐड करें, एक ही साथ क्यों ना ऐड कर दे, एक ही साथ भी क्यों ऐड करें, सेम पैटर्न है तो आंसर ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये प्लस 57 है, सोचिए मतलब अगर ये प्लस 57 है, फिर जो भी है, देखिए ये जो भी है 62 है, और जो अगर इसमें 20 लेस है तो यहां भी 20 लेस क्यों न कर दें, कहानी ही खत्म न हो जाए। आंसर, ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको बनाए तो समय भी लगेगा, लेकिन ये कब कर सकते हैं ध्यान रहे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये पिछले नंबर का टाइम्स है, पिछले नंबर का टाइम्स है, और इसको हम इनटू पूरा का पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, अच्छा सीरीज है। तो आइए बताता हूं, ठीक है, ये तो है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज पता चले, 2 हटाइए ना जी, 2 हटाइए ना, 230 और 301, 71 ऐसे लिखेंगे ना, 71। उसके बाद देखिए 400 समझ लीजिए, तो 97 ना, 96 तो 96 तो अच्छा कुछ दिख रहा है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है इसके ऊपर हो, +5 है ये, ओके। यहाँ पर क्या है, +9 है, अच्छा उसके आगे क्या है, +25, यस 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 यस। 57 के बाद 62, 62 के बाद 71 है, ये 5 स्क्वायर नजर आता है, 3 स्क्वायर नजर आता है, तो जरा देखिए ये 2 स्क्वायर तो नजर नहीं आता, इसका मतलब वो नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, एक और प्लस ये 157, तो ये कितना ज्यादा है, 61, हाँ ये तो स्क्वायर नहीं है ना, ये 2 नंबर से तो फैसला नहीं होगा ना। आइए यहां देखते हैं, +4 +16 प्लस, इधर देखिए कितना होगा, 25 से 60 35, यानी 36। हाँ ये तो जबरदस्त सीरीज था, ये 2 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है, तो आगे 8 स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि +64 होना चाहिए, यानी कि यहां पर +125 होना चाहिए। देखते हैं कि नहीं, 556 और 838, 38 हटा दीजिए, 40 यानी 18 बचेगा, 518 और 800 यानी कि 282, बोलिए होगा कि नहीं, 282।
और इसका डिफरेंस देखिए तो 57 से 82, देखिए यस सही है। यानी हम ऐसे सीरीज पकड़ने जाते हैं। अरे क्यों पकड़ने जाएं? अगर मान लीजिए कि हम इसको लिख देते हैं तो हर अगला टर्म इसी सेंस में जाएगा। हम लोग क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। मेरा ये कहना है कि ये हम रूल क्यों ढूंढने जाएं? 57 ऐड कर देते हैं ना, देखिए तो ये 150 हो जाता, 212 हो जाता, ये 283 हो जाता, ये समझ लीजिए 100 तो 379 हो जाता, 100 मान के 3 इसको दीजिए, 100 बोल दीजिए, तो 380 से 1 लेस, और 21 इसमें से हटा दीजिए और यहां दे दीजिए 21, तो 36, यानी 536 हो जाता, और फिर 282 ऐड कीजिए यानी 18 इसे दे दीजिए तो 818 हो जाता। ये सब तरीका था, मैंने समझाने का प्रयास किया कि सीरीज क्या है, कैसे बनता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला था, इसमें ऐसा कुछ छुपा हुआ था कि बस 20 लेस कर देना ही काफी था, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन नंबर सीरीज में कुछ कैलकुलेशंस भी होते हैं, पर आपके पास टाइम काफी होता है। 45 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस का आपके पास ऑप्शन होता है, और 35 कौन कहे, आपका टारगेट तो 20 होना चाहिए। 20 में तो आप टॉप करेंगे, 35 क्वेश्चन में से 20, तो 45 क्वेश्चन में 20 के आसपास, 15 के आसपास ऐसा कुछ बनाना सक्सेस को एकदम सुनिश्चित बनाता है। और इस ख्याल से नंबर सीरीज का ये पूरा पैटर्न कितना फायदेमंद है ये आप सोच सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मैं लगातार हेल्प करता रहूंगा, बस अपनी पढ़ाई की जो गति है उसको बनाए रखें। ऑल द बेस्ट।